की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथि शंभु धनु भर जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष का है कहिए किन मोही, बार बारो विनवहु मुनि तो ही। से वो धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सभी लोग भयभीत हो गए। समान भी किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। और जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आई, और आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, आज श्री की प्राप्ति हो गई। धर्म, यश, स्त्री, ज्ञान, वैराग्य और उदारता, ये खड़ा ऐश्वर्य है। बिना श्री के पांचों अधूरे बने रहते हैं। आज बोले श्री रघुवीर। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन रघु के पश्चात किसी को रघुवीर की उपाधि नहीं मिली। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। रघुवीर, जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है। राम नाथ संबोधन भंजन हारा, होए क्यों होगा कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। दास, और भी दास हमारा दास नहीं हो सकता। क्यों कि दास की निज इच्छा नहीं होती, स्वामी की इच्छा ही दास की इच्छा होती है। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, अजहि गति मोर न दूसरा आशा। दास जो भी कार्य करता है स्वामी से आज्ञा मांग करके करता है। तो क्या हमारे द्वारा आज्ञा दी गई है कि धनुष को तोड़ दिया जाए? ना, इसलिए दास तो बहुत दूर है। वो हमारी दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सेवक का कर्तव्य निश्चित किया गया है। सेवक सो जो करे शिव का आरी करनी परी करी जलरा। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करा लड़ाई। इसलिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो हमारे लिए कैसा है। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धन तोरा, साहस बाहु सम सूर्य मोरा। ऐसे सुन लो, कान खोल करके राम जिसने भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित कर दिया है, वो महिष्मती नरक सहस्त्रबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। और एक ही आदेश है आज उसके लिए, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सो बिलगाओ, उसको अलग करो, और चाहे सो भी लगाओ, सबसे पृथक होकर के हमारे समीप आ जाए। समाज को छोड़ दे या फिर समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है। ये हमारी घोषणा है। राम सुनी मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनो, आप सभी लोगों ने
श्री भार्गव परशुराम जी की माड़ी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री भार्गव परशुराम जी की घोषणा हो गई। जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो विलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जिंग हैं सब राजा। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व जब यही धनुष नहीं टूटा था तो श्री जनक जी के सामने एक समस्या थी और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का ना टूटना श्री जनक जी के सामने एक समस्या का रूप ले चुका था। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री भार्गव जी के सन्मुख है। तो मैं विचार करने लगा कि सदैव जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है, विचार करें, ध्यान दीजिए, थोड़ी शांति बनाएं। और एक निवेदन हमारा समाज से है कि देखिए बढ़िया प्रातः काल का समय है और एक आपको बात बताता हूं मैं। दूध तो सब कोई जानता होगा। दूध को माताएं जब घर में रख देती है तो क्या बनता है? दही। और दही से क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन को जब पकाया जाता है तो क्या बनता है? घी। तो ये जो परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है ये रामलीला का घी है, यानी तत्व है। और घी को खाने वाले अब पचाने वाले बहुत कम बचे हैं। तो आप लोग जो बैठे हैं तो घी को खाने वाले हैं, और जो माठा के प्रेमी रहे वो घरे के, वो रात भर खूब माठा का मजा लीन है घरे चाहिए। तो आप लोग घी के प्रेमी है, तो जो पीछे आप लोग बैठे हैं ये स्थान भी खाली है। माताएं बहनें अब है नहीं, और माताओं बहनों को ये संवाद सुनने आना भी नहीं है। नहीं आना चाहिए सबको। तो आप आगे आ जाइए, जो पीछे बैठे हैं आप ही लोगों से, और एक आगे आ जाइए ताकि समाज बन जाए। आइए सब लोग इधर आइए। जो आप लोग ये ना डरो कि हमारे वस्त्र जो है गंदे हो जाएंगे। बाबा का स्थान है, आइए सब लोग। एक समाज बन जाए, ऐसा ना लगे कि हम चित्रकूट आ गए हैं कि 4 बंदर इधर बैठे हैं 4 बंदर इधर बैठे हैं। ऐसा लगे कि ज्ञानियों की समाज है ना। तो अब बढ़िया अच्छा लगेगा। आप लोग वहां से उठ के बढ़िया यहाँ आए, हमारे थोड़ी समीप बैठे, ताकि हमको भी ऐसा लगे कि बहुत लोग सुन रहे हैं। आइए। और बहुत बहुत साधुवाद आप सबको समाज बनाने के लिए। अब जो भी लोग बैठे हैं अपना अपना ध्यान एकाग्र करके बड़े ध्यान से संवाद का आनंद लें, और विश्वास दिलाते हैं कि आनंद जरूर आएगा। विचार करें, धनुष नहीं टूटा था तो श्री जनक जी के सामने एक समस्या थी। व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है? गुरु जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु जी के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा समस्या का समाधान होता है। लेकिन आज तक कोई भी गुरु जी या कोई भी संत महात्मा समाज के लिए समस्या नहीं बने। संतों ने, गुरुजनों ने सदैव समाज की समस्या का समाधान किया है, लेकिन स्वयं में समाज के लिए समस्या नहीं बनी। हमारे पिताजी के पास भी समस्या थी,
समस्या थी कि पुत्र नहीं हो रहे। समाधान किसने किया? गुरुजी ने। तो संतों के द्वारा सदैव समस्याओं का समाधान होता है। जब सदैव समस्याओं का समाधान होता है तो फिर आज परशुराम जी के द्वारा समस्या उत्पन्न क्यों की जा रही है? परशुराम जी भी तो मुनि है, संत है, गुरु है, और संतों के द्वारा समाज में समस्या का समाधान होता है, ना कि समस्या उत्पन्न की जाती है। तो फिर परशुराम जी के द्वारा मिथिला में समस्या उत्पन्न करने का क्या कारण? महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। और ब्राह्मण देवता सब बढ़िया? बिल्कुल नहीं। कुशल मंगल ना। का है? पीछे देखो, तख्त के नीचे धनुष पड़ा है, वो तो हाँ हाँ हाँ, यही तो कारण है। तो धनुष टूटा इसलिए कुशलता नहीं है। आइए, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। मैंने कहा महाराज कुशल मंगल, बोले ना। मैंने कहा कारण? बोले धनुष टूट गया है। अच्छा विचार करो आप। परशुराम जी कहते हैं कि कुशल मंगल इसलिए नहीं है क्योंकि धनुष टूट गया है, और मैं कहता हूं कि कुशल मंगल इसलिए है क्योंकि धनुष। बोले सिद्ध बाबा महाराज की। परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण कुशल मंगल नहीं है, कारण कि धनुष टूट गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि मिथिला में कुशल मंगल है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि धनुष टूट गया है। विचार करें। आचार्य कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजेर। मंगलों के भवन, अमंगलों का विनाश करने वाले हैं कौन? श्री राम जी। श्री राम जी मिथिला में उपस्थित हैं। अच्छा, श्री राम जी मिथिला में क्यों आए हैं? राम जी मिथिला में आए हैं तो क्यों? आचार्य कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हरसि चले मुनिवर के। राम जी अगर मिथिला में आए हैं तो कारण धनुष है, धनुष के कारण मिथिला में आए हैं। और जहां राम जी उपस्थित होते हैं वहां कुशलता सदैव बनी रहती है। तो मिथिला में अगर कुशल मंगल है तो वो राम जी के कारण कुशल मंगल है। परशुराम जी कहते हैं कि धनुष के टूटने कुशल मंगल नहीं है, और मैं कहता हूं कि धनुष के टूटने से कुशल मंगल है। बड़ा क्रोध है, अकारण ना सकारण। क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दे महाराज आपको, बहु धनुही तोरी लड़काई अश्रिश कबहु नकीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में लड़काई में बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज इतना क्रोध, इस धन पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए महिपालों के समक्ष अपमानयुक्त वाणी का प्रयोग करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही संस्कार दिए गए हैं? यही पढ़ाया गया है तुमको? सुनमुन बचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधर ही अपमानी। पर सुधर ही संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। इसके पहले राम जी आए, राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। आज का कही कि मोहि मेरे लिए आज्ञा क्या है? स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोंक रहा है। क्या है? यही सभ्यता है। नियम तो यह है, सिद्धांत तो यह है विश्व के इतिहास में कि स्वामी का अनुकरण सदैव सेवक करता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी आप लोगों ने सुना होगा, तो ऐसा इनका संबंध होता है स्वामी और सेवक जैसा, कि जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, ठीक उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। तो आज उल्टा हो रहा है। विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। ऐसा क्यों? आइए, क्या बता रहे हो कि परशुराम जी यहां समस्या बने हुए हैं। अब कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। राजाओं के अतिरिक्त क्या हमने यहां किसी को कुछ कहा? भाई धनुष तोड़ दिया गया है
और जो यहाँ का महिपाल है उसने संकेत किया कि यही कारण महीप सब आए, राजा इस कारण से आए हैं, किसी एक राजा को नहीं बताया। तो इसलिए हमारी घोषणा है कि सो बिलगाओ बिहाय समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा, कि वो एक आ जाए हम उसको दंड देंगे, और अगर एक नहीं आ रहा, अनेक के मध्य में छुपा है और अनेक उसका समर्थन कर रहे हैं, बता नहीं रहे, तो जो अपराधी को छुपाता है, अपराधी को शरण देता है, कृत कारित अनुमोदित सहायक, ये 4 प्रकार के अपराधी होते हैं, करने वाला, करवाने वाला, सहायता करने वाला और अनुमोदन करने वाला। तो अगर ये लोग सहायता कर रहे हैं तब अपराध की श्रृंखला में होंगे और फिर हम दंड देंगे, तो इसमें समस्या की क्या बात है? ये तो न्याय संगत है, शास्त्र संगत है और धर्म संगत है। लेकिन हमें लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जो धर्म संगत है तो धर्म में भी तुम्हारा ध्यान नहीं पहुंच रहा कि हम क्या कर रहे हैं और तुम कह क्या रहे हो। मंगल, देखिए ज्योतिष के अनुसार यद्यप मंगल एक कुरुग्रह माना गया है, लोक भाषा में मंगल को धर्म से युक्त, संस्कारों से युक्त, सुख संपदा से युक्त माना गया है मंगल। लेकिन मंगल का मूल कहाँ ले जाओगे? मंगल का मूल यानी जड़, मंगल का मूल तो तब होगा कि जब मंगल मूल विप्र परतोषु अदहे कोटकुल भूसुर रोसु, कि अगर ब्राह्मण प्रसन्न है तभी मंगलों का मूल वहां पर संपादित होगा। और ब्राह्मणों का क्रोध हो करोड़ों कुल का नाश भी कर सकता है, ये भी याद रखना। दहे कोट कुल भूसुर रोसु, तो क्रोध है तो एक कुल की बात हटाओ, करोड़ों कुल नष्ट हो सकते हैं। बहुधन ही तोड़ी लड़काई, बहुत सी धनु यहाँ बचपन में तोड़ी गई लड़काई में, और लड़काई अवस्था 5 वर्ष से कम आयु में मानी जाती है। गर्भाधान संस्कार, इसके पश्चात जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जरा और फिर मृत्यु। ये शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं, ये याद रखना। तो बाल्यावस्था जो 5 वर्ष से कम तक मानी जाती है। अब 5 वर्ष से कम आयु में अगर कोई अपराध कर रहा है तो अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि अज्ञान दशा होती है और अज्ञान दशा में किया गया कार्य अपराध की श्रृंखला में नहीं होता है। तो इसलिए हमने वहां ऐसा क्रोध नहीं किया। दूसरी बात, ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था जैसा यहां तोड़ा गया है। ममता, ये धन पर ममता के हेतु, ममता को वासना के रूप में स्वीकार किया गया है। पुण्य ममता जवास बहुताई पल भय नार शिशिर ऋत पाई। और हमारी इस धनुष के प्रति उपासना है, श्रद्धा है और भक्ति है। जहाँ पर उपासना है, उपासना को वासना से नहीं जोड़ा जा सकता, वासना को उपासना से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन जहाँ उपासना है तो उपासना को तुम आज वासना से जोड़ रहे हो। इससे हमने अनुमान लगा लिया कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा जो है बहुत कमजोर है। इसलिए न पालक काल बस बोल तो ही संभाल कर नहीं बोल रहा। धनु ही सम त्रिप्रार्थन विदित सकल संसार। चलिए, सभा में उपस्थित सभी सुधीगण अपना अपना ध्यान केंद्रित करके बैठे। और जो परशुराम जी ने बातें कही, यद्यप महाराज ये शिक्षा दीक्षा कमजोर है, अब इसका उत्तर तो आपको प्रथम प्रस्तुति में ही मिल चुका है और जो बचा होगा तो अभी मिल जाएगा। ये पता चल जाएगा शिक्षा दीक्षा किसकी कमजोर है ना। तो शब्द कोश बड़ा संभाल करके बोले, नहीं कहें ऐसा ना हो कि न परशु दिखे न परशुराम दिखे। चारों तरफ महाराज जंगल है, भागने के लिए भी आपको कोई रास्ता ना मिले तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ी बाड़ी में सामंजस्य बना करके रखें। आइए, आपने कहा कि रेंद्र बालक काल बस, रे राजा के पुत्र तू काल के बस में है। तो मैं विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण काल के वशीभूत हो सकता है? विचार करें, क्या लक्ष्मण काल के बस में हो सकता है? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकई संग्राम। हम युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं, तो क्या हम काल के बस में हो सकते हैं? अब समझो शिक्षा दीक्षा हमारी कमजोर है कि इनकी? कभी कुछ पढ़ भी लिया करो महाराज,
और अगर पढ़ना ना आता हो तो कभी हमारे भवन में आया करिए, बीच में नहीं बोलने लायक नहीं बचोगे आप, ध्यान देना। व्यवस्था हाँ पूरी। तो क्या कहते हैं कि आपको कुछ अध्ययन कराएं हम, तो क्या लक्ष्मण स्वतंत्र है? मैं ये भी नहीं कहता कि लक्ष्मण स्वतंत्र है, लक्ष्मण बस में है, लेकिन किसके? लक्ष्मण राम जी के बस में है। और राम जी हैं कौन? तो आचार्य कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर कालहु के काला। राम जी काल के भी काल हैं, अब तो महाकाल हैं। और आचार्य कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। तो यहाँ काल कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बात आपने कहा भाई, मैंने कहा था कि महाराज ईंधन पर ममता कहीं हेतु, तो परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार ममता है वासना, ममता है वासना, और इस धनुष के प्रति हमारी है उपासना, इसलिए हमारे हृदय में ममता नहीं है। तो क्या उपासना में वासना का प्रवेश नहीं हो सकता है? मैं कहता हूं हो सकता है। विचार करें, नारद जी को सब कोई जानता होगा, देवर्षि नारद को सब जानते हैं। देवर्षि नारद हिमालय की गुफाओं में बैठ करके कर रहे थे उपासना, किसकी? भगवान श्री नारायण की तपस्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। नारद जी कर रहे थे उपासना, और उसी उपासना के मध्य में पहुंच गया था काम रूपी वासना। जहां उपासना में काम रूपी वासना ने प्रवेश किया, तो नारद बाबा थे ब्रह्मचारी, और जहां उपासना में वासना ने प्रवेश किया तो थे ब्रह्मचारी, लेकिन ढूंढने लगे थे नारी। कहते हैं कि उपासना में वासना का प्रवेश नहीं होता। कैसे नहीं होता है? होता है। कहो कैसी रही? ये ना कहना दोबारा कि शिक्षा दीक्षा कमजोर है। आइए, मैंने कहा था कि संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा सदैव समस्या का समाधान होता है, समस्या उत्पन्न नहीं की जाती। तो ये क्या बच्चों जैसा उत्तर किया है आपने? भाई बालकों जैसा आप उत्तर करते हैं। ये बात बोलो। अगर आपके बस की बात नहीं है तो उसमें बच के निकलने का प्रयास न करिए, बीच में नहीं, बच के निकलने का प्रयास न करिए महाराज। अगर कोई विषय है तो उसमें उतर के उत्तर कीजिए। मैंने कहा था कि संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा सदैव समाज में समस्याओं का समाधान किया जाता है, ना कि समस्या उत्पन्न की जाती है। तो परशुराम जी ने कहा कि वो इन्होंने धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया है, और धनुष तोड़ने वाले का जो समर्थन करेगा वो भी अपराधी है, इसलिए हम इनको दंड देंगे। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले का समर्थन तो पूरा संसार कर रहा है, बताइए ऐसा कोई है जो धनुष तोड़ने वाले का समर्थन ना करता हो? दुष्टों को छोड़ के सब समर्थन कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते थे क्या धनुष टूटे? चाहते थे, आप लोगों ने भी समर्थन किया, तो क्या पूरा संसार अपराधी हो गया? क्या धनुष का टूटना अपराध है? उत्तर मिला ना, धनुष का टूटना अपराध नहीं है। धनुष टूटा है तो समाज के हित के लिए टूटा है, देवताओं की, संतों की, महात्माओं की स्वीकृति से टूटा है, तो ये अपराध का विषय नहीं है। आपने कहा कि हमने राजाओं को कहा है, यहाँ के लोगों को कुछ कहा ही नहीं। महाराज, आपके आने से जो दुष्ट राजा हैं वो प्रसन्न हैं, और जो साधु हैं, यहाँ के नर नारी हैं, तो आचार्य कहते हैं कि पुर सुर मुनि नाग नगर नर नारी, असोच ही सकल त्रास उर भारी। त्रास माने भय, त्रास माने भय। यहाँ के नर नारी, यहाँ के पूर्ववासी सब भयभीत हैं। आचार्य कहते हैं कि पछतात सी महतारी, अब विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। तो जहां बनी बनाई बात बिगड़ जाए वो समस्या नहीं है तो क्या है? भाई आपकी कोई बनी बनाई बात बिगड़ जाए तो समस्या आ गई। तो
कहते हैं हमने कुछ कहा नहीं, यहाँ के नर नारी, यहाँ के प्रवासी सब दुखी हैं, सब चिंतित हैं। तो ये समस्या नहीं है तो क्या है? और मेरा तर्क यही था कि महाराज संतों के द्वारा, कभी भी महात्माओं के द्वारा समाज में समस्या उत्पन्न नहीं की गई है, समाज की समस्या का समाधान किया गया है। उत्तर यहाँ करना है, भागने का प्रयास ना करिए। हाँ, अगर बस का नहीं है तो आप हमसे कहिए कि मैं बस का नहीं है, कान में आइए, लेकिन भागने का प्रयास नहीं। बिल्कुल नहीं। आइए आइए। थोड़े में काल, राजकुमार लक्ष्मण का कहना है मैं काल के बस में नहीं हूं। काल हूं जीत सके संग्रामा, जीत सकते हैं, लेकिन देखिए यहां अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक नहीं है। जैसे सकऊं तोर अरि अमरो मारी, सकई उठाई सरासुर मेरू, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक नहीं है। पहले तो ये याद रखो है। और अगर अध्ययन किया होता तो कहने की आवश्यकता न पड़ती शिक्षा और दीक्षा। संसार जितना भी है सब काल के वशीभूत है। अगजग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी और काल सदा अति दुरित क्रम भारी। दुरित क्रम यानी अनिवार्य। जैसे तुम लोगों ने परीक्षा दिया होगा तो प्रश्न पत्र में लिखा रहता है ना प्रश्न अनिवार्य, क्या तो अनिवार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है। बहुत लोगों ने तपस्या किया है, श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने कथा सुना होगा। जैसे बृकासुर ने केदार क्षेत्र में तपस्या किया था, शरीर का मांस काट काट कर भगवान शंकर की आहुति देने लगा। 6वां दिन हुआ और अपना मस्तक काटना चाहा तो भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले अमर। भगवान शिव ने कहा ना। तब उसने यही मांगा था जिससे सिर में हाथ रख दूं भस्म हो जाए। नाम हुआ था उस समय से भस्मासुर। शकुन का पुत्र था, नाम था इसका बृकासुर। हिरण्यकशिप ने भी पहले अमर के लिए यही कहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये नियम नहीं, देहधारी की मृत्यु निश्चित है, देहधारी की मृत्यु निश्चित है चाहे जब हो। तो ये सिद्धांत है और सिद्धांत को टाला नहीं जा सकता है, अनिवार्य है। तो यह कैसे हम मान लेंगे तुम्हारी मृत्यु न होगी, काल के बस में नहीं हो ना? तो हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। प्रमाणित बात कोई लाओ कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। चिवकोट में हो दूसरी बात, सारा संसार नष्ट होता है। सर्वे क्षयंतः निचयः पतनांचः समुच्चया संयोगा विप्रयोगांतम मरणांतम च जीवितम। यानी समस्त संग्रहों का अंत एक दिन विनाश होता है। चाहे कोई जितना संग्रह करे, कुछ लोग बहुत संग्रह किया करते हैं कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन अंत उनका एक दिन अंत होता है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन होता है और संयोग का अंत वियोग होता है और जीवन का अंत मरण होता है। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा और काल कर्म बस हो ही गोसाई, अब बरबस रात दिवस की नाई। ये रात और दिन की भांत आते हैं और जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा किसी नदी में बालू के रजकण बहते। नदी है यहाँ कोई आसपास? बगले में है बिल्कुल। तो नदी में देखा है ना बालू के रजकण बहा करते हैं। तो जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं और जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की जब बहुत बड़ी अहेतु की कृपा होती है, बड़े पुण्य होते हैं, तब एक समय में एक स्थान पर बहुत लोगों के रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग सोच लें कि 100 वर्ष बाद हम सब लोग एक साथ बने रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो बड़े पुण्य होते हैं जब सब लोग एक साथ होते हैं। ये सदैव ऐसा नहीं हो सकता कि आप बने रहें। तो बहुत सोच समझ के प्रत्येक कार्य करना चाहिए, बुद्धि को आगे रखना चाहिए। जब भी कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो तो सबका सहयोग होना चाहिए। हमें थोड़ा क्रोध को छोड़ना चाहिए। कहीं पर ऐसा कोई कार्य न हो कि से समाज में अनुचित संदेश जाए, ये सदैव ध्यान रखना। आइए, देवर्षि नारद तपस्या में रत थे, समाधि, और उस समय काम गया और स्थिति ये हुई कि सहित सभीत सहाय आदि और हारी मान मन मैन और कहे जाए मुनिपद कमल कहे सुनी आरत बैन। नारद जी के चरणों में प्रणत हो गया। काम काला कछु मुनि न व्यापी और निज भय डरो मनोभाव पापी।
तो ये भी हमारी बात जो गीतों का उसी प्रकार खड़ी है। अब देखिए बाद में जब भगवान की ही इच्छा हो गई, जब भगवान से ही कहा कि कृपा तुम्हारा सकल भगवान अहंकार हो गया, तो जब भगवान की ही इच्छा हुई तब वहां ऐसा हुआ। और जब परमात्मा की इच्छा होती है तो परमात्मा की इच्छा के सामने संसार की सारी इच्छाएं गौड़ हो जाती हैं। हर इच्छा भावी बलवाना, हर इच्छा जब होती है तो फिर व्यक्ति की इच्छा नहीं चलती है। समस्या देखिए महिपालों के लिए हमने कहा, और जो यहाँ वो लोग भयभीत हैं, सुरमुन नाग नगर नर नारी सोचे हैं सकल त्रासुर भारी, उसका कारण ये है राजकुमार कि इन लोगों ने धनु तोड़ने वाले को आशीर्वाद दिया है। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा जय 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 कही दे ही अशीषा, इन सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और जब हमने घोषणा किया उल्टो मही जहां लय तो राजू, इन लोगों ने सोच लिया कि धनु तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा, हमारा आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। तब इन लोगों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया, सोचे हैं सकल त्रासुर भारी। इससे अनुमान थोड़ा लगाओ, कभी कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो कि हम यहाँ सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, हम यहाँ सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और हमें लग रहा है सबसे भारी पड़ रहे हैं। क्यों? सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि सबके सबसे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं जितने लोग यहाँ पर हैं। दोनों बातें हैं। तो यहाँ हमारा प्रभाव है राजकुमार, इस प्रभाव को देखो। चलिए समाज में बैठे सभी सुधीजन पुनः अपना अपना ध्यान केंद्रित करें, और जो तत्व की बातें हैं उन बातों पर मैं चिंतन करता, और समाज में भारी ये मेरी विषय वस्तु में नहीं है, ठीक? तो इसका प्रयोग आप ही करो। आप कहते हैं कि राजकुमार यहाँ के नर नारी जो भयभीत हैं, तो ये इसलिए भयभीत है कि इनका आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं महाराज आप? मेरी बात का ये उत्तर होता है जो आप उत्तर कर रहे हैं। मात्र चुटकुले पढ़ देने से संवाद नहीं हो जाते हैं। इस पर आप देखिए तो मेरा तर्क क्या है, आप उत्तर क्या कर रहे हैं। ये विषय नहीं मेरा जो आप पढ़ रहे हैं कि इनको भय है कि आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। अच्छा, आशीर्वाद मिथ्या होने का भय आया कैसे? कैसे आया? व्यास जी थोड़ी व्यास शासन में आएंगे। आशीर्वाद, चलिए हमारे जनक जी भी आ जाएंगे अगर व्यास जी ना आ पाएंगे। यहां के नर नारी भयभीत हैं इसलिए कि आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। तो यहां के नर नारियों के हृदय में जो ये आशीर्वाद मिथ्या होने का भय आया तो कैसे? विचार करो भाई। ये भय तो तभी आया जब आपने घोषणा की, जब परशुराम जी ने कहा कि उल्टा मही जहां लग तू वे राजू, तब तो इन लोगों को यह भय हुआ कि हमारा आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। तो भयभीत करने वाला कौन? थोड़ी तेजी बोलो, का दबाव माने हो का इनका आप लोग? जब हम बुलाया करें तो बढ़िया बोला करो, शक्ति लगा के। थोड़ी जोर आप लगाओ, थोड़ी हम लगाएं। पंडित जी का 9 तो 11 किया जाए यहाँ से। अच्छा, जब हम चले जाएंगे तो क्या यहाँ रुकेंगे? हमसे पहले निकल जाएंगे। सुनो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए क्योंकि आप अभी आए हैं, हम बहुत पहले के आए हैं। जब हम आए थे तब भी ये हैं, जब हम चले जाएंगे तब भी ये रहेंगे। आपके आने से नहीं बैठेंगे। ये लोग तो चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो तो यहाँ से पूछ जाएं। ईमानदारी यही है यहाँ पे। तुम्हारा जो मेरा तर्क है, तो तर्क तो मात्र मेरा वहीं का वहीं खड़ा है। भाई समस्या के मूल में क्या कौन है? समस्या के मूल में तो आप ही हैं। ये लोग भयभीत तो आप ही के जो वातावरण है, जो वक्तव्य है। हमने इनको एक महाराज जो आपने घोषणा की उल्टो में ही जहां लग तू राजू, तो उस घोषणा के बाद तो सुर मुनिनाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास उर्भारी, मन पश्चात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, अति डर उतर दे तंद्र पे नाही। जितने नर नारी हैं, जनक जी, सुनैना जी, सब भयभीत हैं। किसके कारण? किसके कारण?
परशुराम जी के कारण। तो समस्या को उत्पन्न करने वाला कौन? परशुराम जी। दोष किसका? परशुराम जी का। अरे दुनिया भर का 16 दुनिया 8 राजनीति का पाठ हमको मत पढ़ाइए, हम बहुत पढ़े हैं। समझ में आया आपके? इसलिए सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी। जो भी उत्तर करिए बड़ा सोच समझ के करिए। एक क्षण, आपने जो बोया है वो काटने का प्रयास करिए, भागने का नहीं। अभी लेते तो जाओ, आपकी 3 बातें हैं। मैंने कहा था कि उपासना में भी वासना का प्रवेश हो जाता है। नारद जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन ब्रह्मचारी होकर के भी वो नारी की तलाश में भटक रहे थे, नारी की खोज में भ्रमित थे ब्रह्मचारी, उपासना कर रहे थे। तो परशुराम जी ने कहा कि वो परमात्मा की इच्छा जब हो जाती है तो परमात्मा की इच्छा के आगे सब गौड़ हो जाता है। अच्छा, यहां आप आए हो तो ये भी परमात्मा की इच्छा हुई? का परमात्मा से पहले पूछे गए रहो? बिल्कुल। एक क्षण, बिल्कुल। कोई एक ऐसा प्रमाण आप मुझे देना कि भगवान ने आकर के आपसे कहा हो कि जाओ परशुराम मिथिला में चले जाओ। यहां तो सीधे सीधे ये कहा गया है, बोले तेहिया वो सारे सुनी, तेहिया वो सारे सुनी, शिव धनु भंगा, अवाये भ्रग कुल कमल पतंगा। यहां परमात्मा से पूछने नहीं गए हैं आप, यहां सीधे आप आए हैं। बोले परमात्मा की इच्छा, क्या परमात्मा ने कामदेव से कहा था क्या कि जाओ नारद की समाधि भंग कर दो? ना, कामदेव परमात्मा की इच्छा से नहीं पहुंचा है। कामदेव परमात्मा की इच्छा से नहीं पहुंचा, तो किसकी इच्छा से पहुंचा? बोले मुनि गति देखो, मुनि गति देख सुरेश डराना, तो काम ही बोली कीनो सन। कामदेव अगर नारद जी के पास पहुंचा तो देवराज इंद्र के आदेश से पहुंचा, परमात्मा की इच्छा से नहीं। आप कहते हैं कि परमात्मा ने जब जान लिया, परमात्मा के समीप पहुंचे, इससे पहले एक विकार और आ चुका था। बोले तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, अजिता काम अहमी तो मनोमाही। नारद जी जब शंकर जी के पास पहुंचते हैं तो हृदय में अहंकार आ जाता है, जीता काम मैंने कामदेव को जीत लिया। और ये जो अहंकार है ये भी विकार ही है ना। तो ये परमात्मा की इच्छा वाला जो बचने का आपने एक कवच लगाया है ये भी खत्म। एक बात और रह गई आपकी, आपने कहा था कि ये सारा संसार काल के बस में है, तो लक्ष्मण क्यों कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? गलत बात। आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने ये कहा है कि मैं काल के बस में नहीं हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने ये कहा कि मैं काल के बस में नहीं हूं, मैं महाकाल के बस में हूं। ये काल चाहे जितना चाहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब तक महाकाल ना चाहेंगे, मेरे सरकार ना चाहेंगे, मेरे प्रभु राम ना चाहेंगे, तो ये काल क्या चाहे जितने काल आ जाए मेरा बाल भीमा का होने वाला नहीं है। क्योंकि राम कीन हो, राम कीन हो, चाहे सोई होई, अकराये अन्यथा। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी बात जो अब आइए, आइए। बात तो तुम्हारी है ज्यों कहते हो न, तुम ज्यों कहते हो। आइए, अभी शब्द तुम्हारे डाल ले भला। अभी तुम्हारे द्वारा कहा गया कि क्या परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है? नहीं। और अब क्या कह रहे हो कि राम कीन चाहे सो हुई, अब करे अन्यथा अस नहीं हुई। तो तुम्हें, हाँ, तो तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है। पहले अपना एक धरातल बनाओ, पहले अपना एक धरातल बनाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। एक बात पर अडिग रहो, अपने आप पर तुम्हें विश्वास नहीं है, एक स्थान पर अडिग रहो। है जैसे दो पहलवान अखाड़ा में लड़ते हैं, कमजोर पहलवान बार बार अखाड़ा के नीचे भगता है, तो अखाड़ा में लड़े, हारे चाहे जीते वो पहलवान, और जो अखाड़ा से भगे तो बेईमान।
तो सीधे अखाड़े में लड़ो, भले ही हार जाओगे कोई बात नहीं है। आइए देखिए, उल्टो मह जहल तो राजू, इसका अर्थ क्या ले रहे हो? ये क्या हम धरती को उल्टेंगे? ना, भुवः क्षेत्रम जीव संगम। जब दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए 10,000 हैरसों नाम के पुत्र उत्पन्न किया, ब्याह जी आप भी कथा में रहते हैं, तो जहां पर प्रभात क्षेत्र है, समुद्र और सरस्वती का संगम हुआ है, जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तो चंद्रमा ने वहां पर तपस्या किया था, तो चंद्रमा का एक नाम है प्रभात, तो चंद्रमा के नाम से उस क्षेत्र का नाम प्रभात क्षेत्र है, गुजरात। तो वहां पर देव ऋषि नारद का दर्शन हुआ, उन्होंने उनसे यही पूछा था, भुवः क्षेत्रम जीव संगम यदनाद निबंधनम आदुष्टातुष्ट निर्वाणम किम सत्कर्म विभर्वेत। हैरसों ने जान लिया था कि ये लिंग शरीर ही पृथ्वी है, अब बिना इसका अंत जाने हुए कुछ भी कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। 3 शरीर होते हैं, तुम लोग यही ना सोच लेना कि जो ये शरीर है तुम्हारा बस केवल